हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूपी। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। इस टाइम मैं हूं देहरादून के रॉबर्स केव में, जिसे गुच्ची पानी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करूंगा। और साथ ही साथ बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कितना खर्चा लगेगा और क्या आपके लिए टूर प्लान होगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए देहरादून। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और यहाँ से अब निकल रहा हूँ देहरादून के लिए। और मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि नॉन स्टॉप मेरा प्लान है जाने का। और थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कवर अप कर लेंगे। मैं तो मसूरी से देहरादून जा रहा था, पर अगर आप देहरादून पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ के रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं, जहाँ कई बड़े रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन्स हैं। और यहाँ पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी है, जहां दिल्ली, लखनऊ और मुंबई के अलावा कई सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स आती हैं। दिल्ली से देहरादून की डायरेक्ट बस भी मिल जाती है। मसूरी से देहरादून केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में केवल 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। आज मैं सबसे पहले पहुंचा देहरादून की मोस्ट पॉपुलर प्लेस सहस्त्रधारा के लिए, जो मेन सिटी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ आप बाय बस भी पहुँच सकते हैं। और यहाँ के लिए बस आपको आईटी पार्क से मिल जाएगी, जो आपको 50 से 100 रुपए में सहस्त्रधारा पहुँचा देगी। तो अभी मैं हूँ सहस्त्रधारा पर, और यहाँ पर आप धाराएं बहती हुई देख रहे होंगे। अभी उधर से भी फ्लो काफ़ी आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं एक स्टेप जो जहाँ खड़े होने लायक है वहाँ पे खड़ा हूँ। नहीं तो कई जगह काफ़ी अच्छी धाराएं हैं, जो पानी बहता हुआ आपको दिखेगा, वो काफ़ी प्यारा सा दिखेगा। और बाकी स्टोरी इसकी कही जाती है कि द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो 100 धाराएं प्रकट हुई थी, तो इस वजह से इसको सहस्त्रधारा कहा जाता है। और दूसरी बात ये भी माना जाता है कि इसका जो जल है, अगर आप वो पीते हैं तो उससे आपको चर्म रोग है या फिर स्किन की प्रॉब्लम है या फिर पेट का रोग है, तो वो उसमें आपको राहत मिलती है, ठीक हो जाता है। तो काफ़ी पवित्र जगह है और यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएँ और इन वादियों में, यहाँ पर इन धाराओं को देखते हुए, नदी के पानी को देखते हुए एंजॉय करें। बाकी यहाँ पे सामने वो एडवेंचर पार्क भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। बाकी ऊपर रोपवे भी है। यहाँ पर चेंजिंग रूम्स भी बने हैं और लॉकर्स भी हैं। साथ ही कुछ एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और खाने पीने और रहने का भी अरेंजमेंट है। सहस्त्रधारा में आप ये देखेंगे, यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये जो मेन जगह है, यहीं पे रोपवे का टिकट काउंटर है, जहाँ पे आप 150 रुपीज़ में आने जाने का रोपवे का ले सकते हैं टिकट। मुझे कोई रास्ता वगैरह नहीं दिखाया जाने का, तो वैसे भी मैं यहाँ पे लास्ट टाइम भी आया था तो टिकट लिया था। और 150 में आने और जाने का मिल जाएगा। और मॉर्निंग 10 बजे से लेके शाम को 5:45 तक रोपवे का रनिंग टाइम होता है, तो उस टाइम तक आप आ जा सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर टिकट ले रहा हूँ, 300 रुपये मैंने भुगतान कर दिया है। और उसके बाद ये मुझे एंट्री टिकट यहाँ का मिल चुका है, और इसी के थ्रू अब रोपवे पे जाएंगे। देखते हैं कैसा है रोपवे का एक्सपीरियंस। तो आ चुके हैं रोपवे के पास में, और अब रोपवे में बैठेंगे। ये रहा हमारा टिकट और ये रही रोपवे। छोटू सी है ये रोपवे। रोपवे के थ्रू ऊपर आकर आप यहाँ डांस भी कर सकते हैं और बेहतरीन व्यूज के साथ कुछ खा पी भी सकते हैं।
और खूब सारी फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। यहीं पर साईं बाबा का मंदिर भी है। तो सहस्त्रधारा का ये शानदार व्यू, अभी सनसेट का टाइम हो रहा है। और वैसे भी मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है बिनोमो ऐप, जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। बिनोमो iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि ये एक लीगल ऐप है। बिनोमो में आप मल्टीपल असेट्स में ट्रेड कर सकते हैं और इसमें 90% तक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि मुझे लग रहा है कि असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इसमें 1100 रुपये लगाकर अप पर इन्वेस्ट कर दिया है और ये ऊपर जा रहा है। और ये देखो, मेरा फोरकास्ट सही हो गया। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे। आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में इसे विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपये है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाते हैं तो आपके पैसे डबल हो जाते हैं, यानी कि 350 के 700। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 डेमो अकाउंट में मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बिनोमो के वर्ल्ड ट्रेडिंग कप के बारे में भी बताना चाहूँगा, जिसमें आप कंप्लीट करोगे बिनोमो की हिस्ट्री के बिगेस्ट प्राइज के लिए, जिसमें विनर को जो प्राइस मिलेगा वो इनफ होगा एक ब्रांड न्यू BMW 3 सीरीज खरीदने के लिए। तो आइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर रजिस्टर करिए और बाकी डिटेल्स के लिए चेकआउट करें वर्ल्ड ट्रेडिंग कप सेक्शन की बिनोमो के प्लेटफॉर्म में। तो अभी डाउनलोड करें बिनोमो ऐप। सहस्त्रधारा पहाड़ों के बीच में एक प्राकृतिक स्थान है और यहाँ की खूबसूरत नदी में नहाने की भी काफी मान्यता है। देहरादून की तो डे ट्रिप मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो रूम लिया है वो मैंने मसूरी में लिया है, क्योंकि यहाँ से ही जाऊंगा देहरादून। और ये रहा रूम, और इसके बाद ये आप इधर देखेंगे तो ये रहा वॉशरूम, काफ़ी अच्छा सा है। और यहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे पूरा ग्लास लगा हुआ है, जिससे आप पूरा व्यू भी देख सकते हैं। और बालकनी है यहाँ पे बेसिकली। तो ये है ला कासा बाई आशना होटल, जो कि मसूरी में है और लाइब्रेरी चौक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छी सर्विस है, फूड्स अच्छे हैं। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ बुकिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। स्टे काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी मज़ा आएगा। मैं आ चुका हूँ गुच्चू पानी यानी कि रॉबर्स केव में, और मुझे मसूरी से देहरादून यहाँ पर आने में लगे 45 मिनट्स और लगभग 2 घंटे लेट सुबह में चल रहा था, लेकिन थोड़ा जल्दी पहुँच के बिना रुके 1 घंटे मैंने बचा लिए हैं। और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे टिकट काउंटर है और इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है प्रॉपर। ये बन जाएगा अभी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये एंट्री गेट है और यहाँ का जो आपका एंट्री फीस है वो है 35 रुपीज़। और आपको लेनी पड़ेगी चप्पलें, जो आप आउटसाइड से ले लें, जहाँ मतलब आपको 10 रुपये या 20 रुपये में मिल जाएगी, और उसके थ्रू आप जाएं, क्योंकि अंदर आपको पानी में चलना पड़ेगा। चप्पल कैसे दिए? 10 रुपये। रॉबर्स केव के पास से आपको नदी बहती हुई दिखेगी और इसी में चलकर आप केव में पहुंचते हैं। और यहीं पर कई सारे कैफेज भी हैं। रॉबर्स केव के बाहर भी आप चप्पलें रेंट पे ले सकते हैं और अंदर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 10 रुपये का यहाँ पर आपको मिलेगा रेंट पे। अगर आप खुआ देते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये का देने पड़ेंगे। और लॉकर्स भी यहाँ पर ही अवेलेबल हैं और उसके लिए आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे। लॉकर यहाँ पर ये देख रहे होंगे, चप्पलें वगैरह हैं और इधर ये लॉकर्स हैं। तो ये सुविधाएं अंदर मौजूद है और चाहे तो आप बाहर भी इसकी सुविधा ले सकते हैं। और मैं चलूँगा। टूटने की कोई चार्ज नहीं है। हाँ, खोने की चार्ज है 100 रुपये। खोने के 100। और हमारा शूज़ अगर खोया तो नहीं खो गया, अब मान लेते हैं वो भी वो उसका। डिपॉजिट है। मेरी 2500 का है। 5,000 कैश पेमेंट बोलो। तब ठीक निकलो है। ना। नहीं चप्पल लेको आएंगे। तो यहाँ पे अब कदम रखने जा रहा हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं है, ठंड का मौसम चल रहा है दिसंबर का, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ठंडा है। रॉबर्स केव को स्थानीय भाषा में गुच्चू पानी कहा जाता है और ये गुफा 600 मीटर लंबी है। ये पूरी तरह से नेचुरल है और गुफा में
सबसे ऊंचा झरना 10 मीटर का है। तो गुच्चू पानी यानी कि रॉबर्स केव के जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे बेसिकली झरना है अंदर। कैसा लग रहा? बहुत मजा आ गया है ना। वेरी गुड। रॉबर्स केव में जब आप पानी में चलते हैं तो आपको इसमें काफी मजा आएगा और यहाँ की केव में कभी अंधेरा तो कभी उजाला दिखेगा। रॉबर्स केव के बाद मैं निकला देहरादून के टपकेश्वर महादेव टेम्पल के लिए, जो कि रॉबर्स केव से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। टपकेश्वर महादेव टेम्पल पे मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे दुकानें कई सारी हैं जहाँ पर आप पूजन सामग्री वगैरह ले सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मेन गेट है। यहाँ से आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो मंदिर तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद मैं आपको मंदिर यहाँ का दिखाऊंगा। और बाकी हेलमेट लगा के मेरे बाल ख़राब हो गए हैं पूरी वीडियो में, आई थिंक ख़राब ही रहने वाले हैं, तो कृपया उसके लिए माफ़ करिएगा। और बाकी पहुँचते हैं नीचे की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है टपकेश्वर मंदिर और क्या खास है यहाँ पर। अब घूम जाओ ताकि आपकी हेयर स्टाइल भी दिख जाए ना। ये कौन सा हेयर कट है? कौन से नई से करवाया था? मुन्ना भाई से मिर्जापुर के। टपकेश्वर महादेव मंदिर काफी खूबसूरत जगह पर नदी के किनारे बसा हुआ है और हर दिन यहाँ काफी लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर गुफा के अंदर मंदिर बना है जहाँ आपको जगह जगह से पानी टपकता हुआ दिखेगा। टपकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के अलावा भी कई भगवान की मूर्तियां हैं। तो अभी मैं हूँ टपकेश्वर मंदिर के अंदर और यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत सारे देवताओं ने यहाँ पर तपस्या की हुई है, इस वजह से यहाँ पे शिव जी कई बार आए हुए थे। इस तरह से उनकी यहाँ पे स्थापना हुई और उसके बाद यहाँ पर महाभारत के समय अश्वत्थामा ने भी यहाँ पे तपस्या की थी, एक पाँव पे खड़े होकर। शिव जी भी तो यहाँ पर है ही हमेशा से और उनके ऊपर पहले दूध की धारा यहाँ पे बहती थी, टपकती थी, जो कि अभी कहा जाता है कि कलयुग की वजह से वो दूध की जो धारा थी वो पानी में कन्वर्ट हुई और पानी टपकता रहता है। और यहाँ पर आप जगह जगह देखेंगे भी पानी को गिरते हुए, टपकते हुए, और इसीलिए यहाँ के मंदिर को कहा जाता है टपकेश्वर महादेव मंदिर। ज़रूर आए यहाँ पे, बहुत ही प्यारी सी प्लेस है और बाहर यहाँ पे नदी भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर के बाहर आप आएंगे तो ये आपको बहती हुई धारा दिखेगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है और यहाँ पे पूरी ये नदी गई है। आप इससे अपने मुँह हाथ थोड़ा सा धो सकते हैं और जल का छिड़काव अपने ऊपर कर सकते हैं। माना जाता है कि इसके छिड़काव करने से पवित्र हो जाते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको ये जो नेचुरल ब्यूटी भी दिखेगी ना, वो बहुत खूबसूरत लगेगी। हरा भरा सा ये प्लेस है, नदी है, पहाड़ है और यहीं पे किनारे पे मंदिर है, तो बहुत प्यारी सी प्लेस है, ज़रूर आए यहाँ पर। टपकेश्वर महादेव टेम्पल के बाद मैं FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पर पहुंचा। मेरे बैक साइड में है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई थी स्टूडेंट ऑफ ईयर 2 की, लेकिन उसके पहले से ये काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। और पिछली बार मैं जब आया था तो यहाँ पे अंदर गया था, लेकिन इस बार मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे केवल 200 लोगों की एंट्री की इजाज़त है कोरोना की वजह से, और उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वेबसाइट पर, जहाँ पर आप रजिस्टर करके फिर उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं सुबह 9 बजे। और ये आप देख रहे होंगे ये गेट है, इसके अलावा भी कुछ गेट्स हैं और बाकी यहाँ पर काफ़ी कुछ है देखने के लिए। मैं आपको पिछली बार मैं जब आया था तो वीडियो बनाया था, तो मैं उसमें कुछ क्लिप्स आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अंदर हैं, और यहाँ पर आना ज़रूर चाहिए क्योंकि काफ़ी मज़ेदार प्लेस है। इस म्यूजियम में आपको कई सारे म्यूजियम्स दिखेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के अलावा भी कई मूवीज की शूटिंग हुई है। ये प्लेस काफी बड़ी है और खूबसूरत भी, जहाँ घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 घंटे होने चाहिए। FRI के बाद आप बैंड बाजार मार्केट में जा सकते हैं, जहाँ पर देहरादून की मार्केट है।
देहरादून की बैंड बाज़ार काफ़ी फेमस है और यहाँ पर एक शॉप है बबलू भाई पूरी वाले जहाँ पर लिखा भी हुआ है ध्यान किधर है, समोसा 10 रुपये में इधर है। और वैसे बाय द वे मैंने यहाँ पे लिया है राजमा चावल जो कि केवल 30 रुपये का है। और यहाँ पर समोसे वगैरह भी काफ़ी फेमस हैं जो कि आ चुका है, ये समोसे भी 10 रुपये के। केवल 30 रुपये का ये राजमा चावल है, काफ़ी टेस्टी है। इसके अलावा कढ़ी चावल भी आपको मिल जाएगा और छोले चावल भी मिल जाएगा और काफ़ी क्वांटिटी भी है, तो एक बार आके यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं। और ये मार्केट भी काफ़ी अच्छी है, मार्केट भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ के बैंड बाजार मार्केट में कुछ खाने पीने के बाद मैं पलटन बाजार की तरफ बढ़ा और यहाँ पर आपको हर तरफ छोटी से बड़ी शॉपिंग के लिए सभी तरह की दुकानें देखने को मिलेंगी। तो मेरे आसपास में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं और ये है पलटन बाज़ार जो देहरादून की मेन मार्केट है। और यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जेन्युइन प्राइस में आपको सस्ते से लेके महंगे तक कपड़े मिलेंगे। मतलब 150-200 रुपये में अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे आपको। फुटपाथ की भी मार्केट है, दुकानों की भी मार्केट है और यहाँ पर आप ज्वेलरी वगैरह लेना चाहते हैं वो मिल जाएगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, काफ़ी कुछ है मतलब। तो एक बार यहाँ पे अगर देहरादून घूमने आ रहे हैं तो पलटन बाज़ार में ज़रूर आए, आपको मज़ा आएगा शॉपिंग करके। मस्ट विजिट प्लेस है। और इसी मार्केट में पड़ता है झंडा जी गुरुद्वारा जो काफी शांत और सुंदर सी प्लेस है। इस गुरुद्वारे का नाम श्री गुरु राम राय जी महाराज है और इसकी स्थापना 1676 में की गई थी। देहरादून शहर का नाम भी श्री गुरु राम राय जी के महाराज द्वारा स्थापित डेरे से ही पड़ा जो उस समय देहरादून के नाम से जाना जाता था। अगर आप देहरादून में खाने पीने की शॉप्स ढूंढ रहे हैं तो आप तहसील चौक आ सकते हैं या फिर कह सकते हैं गांधी रोड पर भी कई सारी शॉप्स हैं और उसी रोड पर मैं अभी हूँ। और यहाँ पर आपको स्पेशली नॉनवेज फूड्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और कई सारी यहाँ पर दुकानें हैं और यहाँ पर आकर आप टेस्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और भी कौन सी प्लेसेस है जहाँ पर आपको खाने पीने के लिए जाना चाहिए। नॉनवेज आपके यहाँ स्पेशली ओके। और क्या क्या स्पेशल है नॉनवेज में? नॉनवेज में हमारा चिकन लबाबदार है, ओके, चिकन दो प्याजा है, ओके, मिक्स वेज है, ओके। प्राइस रेंज क्या है बेसिकली? मिनिमम टू मैक्सिमम? 100 से स्टार्टिंग होके ओके और फुल में 600 तक जाता है। हाँ, क्या नाम है यहाँ का? और नाजर बार नाजर। कुछ स्पेशल डिशेज है ओके। तो 1600 से स्टार्ट होके 8000 तक। अच्छा, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। गांधी रोड ये पड़ती है, गांधी रोड पे शॉप है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी शॉप है, बड़ी शॉप है और खाने पीने की नॉनवेज के स्पेशली शौकीन है तो यहाँ पर ज़रूर आए। बेस्ट आइटम यही मिलता है और ओवर देहरादून कहीं भी चले जाए, जो आइटम यहाँ मिलेंगे और कहीं नहीं बनाएंगे। देहरादून घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 दिन होने चाहिए और 2 दिन में यहाँ की आप मेन प्लेसेस ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। यहाँ की जो मेन प्लेसेस है उनमें सबसे पहले सहस्त्रधारा का नाम आता है और दूसरा नाम आता है गुच्चू पानी यानी कि रॉबर्स केव का। ये दोनों यहाँ की सबसे मेन प्लेसेस हैं और इन्हीं को कवर करने में आपको पहला दिन तो लगभग लग ही जाएगा। और इसके बाद जो प्लेसेस आती है वो आपकी आती है, जैसे झंडा साहिब है, गुरुद्वारा है, वहाँ आप जा सकते हैं और टपकेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ जा सकते हैं। FRI जा सकते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसके बाद आप यहाँ के बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ पे भी जा सकते हैं। और भी कई सारी कुछ प्लेसेस हैं लोकल जिनको आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और पास में ही मसूरी है, अगर आप 3 दिन और रख रहे हैं अपने पास तो प्लान कर सकते हैं मसूरी का भी। तो ओवरऑल यहाँ पे अब घूमने फिरने में आपका क्या खर्च आएगा वो भी बता देता हूँ। होटल आपको यहाँ पर मुश्किल से 1000 से 1500 में बढ़िया मिल जाएंगे और जो लोकेशन हो सकती है वो घंटाघर के आसपास आप ले सकते हैं या फिर स्टेशन के आसपास में भी आप होटल ले सकते हैं। और दूसरा जो मील्स का खर्चा होगा वो भी आपका 2 दिन में अराउंड आ जाएगा, 1000 से 1500 रुपये का खर्चा आएगा। और यहाँ पे मोमोज़ वगैरह काफ़ी फेमस है। मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था लोगों से कि यहाँ की कौन सी फूड फेमस है, तो लोगों ने बताया था मोमोज़ काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर मोमोज़ वगैरह ट्राई करें और काफ़ी सस्ते वैसे खाने यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे
स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं, जो कि आपको 500-600 रुपये में मिल जाएगी। ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो बहुत सारी रेंटल कंपनीज़ हैं और शॉप्स हैं जहाँ पे आप जाके स्कूटी रेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कार करना चाहते हैं तो कार आपको मुश्किल से मिल जाएगी 1200 से 1500 रुपये या 2000 रुपये मैक्स आपका खर्च लगेगा, जिसमें आप घूम सकते हैं। अगर वो भी आप बचाना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पे 500 रुपये में भी आप घूम सकते हैं, और वो तरीका है कि आप बस वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि सिटी है और यहाँ पे रैपिडो या ओला की बाइक भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी यहाँ की प्लेसेस कवर कर सकते हैं, जिसमें आप 500 रुपये में ही सारा आपका काम हो जाएगा। तो ये टोटल कितना खर्चा आएगा वो बता देता हूँ। होटल का आप मान के चलें, अगर यहाँ पर एक नाइट ही स्टे करें, क्योंकि पहले दिन आप आएंगे यहाँ पे घूमेंगे, एक नाइट स्टे करें, अगले दिन चेकआउट कर लें और यहाँ पे भी प्लेसेस घूमें, तो एक नाइट का स्टे आपको करना होगा, जिसमें आपके मैं मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम 1500 होटल पे खर्च होंगे, और मील्स पे आपके लगभग 1500 इतने ही खर्चे होंगे, 3000 हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन पे भी 1000 रुपये अगर मान के चले तो आपका लगभग 4000 रुपये का यहाँ पर घूमने का खर्चा है। लेकिन ये आप इससे कम में कवर कर लेंगे, ये भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर बस वगैरह का यूज़ करते हैं, खाने पीने में भी और भी कम खर्च होंगे, और होटल भी आपको यहाँ पे 1000 वगैरह का ले लेते हैं, तो हो सकता है आप 2-2.5 हज़ार रुपये में भी देहरादून की प्लेसेस कवर कर लें। और बहुत खूबसूरत प्लेस है, एक बार ज़रूर आए। और टाइम जो बेस्ट हो सकता है वो हो सकता है आपके लिए अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक आप यहाँ पे आ सकते हैं, गर्मियों में भी आ सकते हैं। और मसूरी अगर आ रहे हैं तो देहरादून का भी एक दिन की डे ट्रिप चाहे तो प्लान कर सकते हैं। और मार्केट जो फेमस है यहाँ की पलटन बाज़ार है, वहाँ पे आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप 99 रुपीज़ में हमारा कंसल्टेंसी का नंबर है, जिसमें आप लिंक दिया है मैंने, उस पर आप लिंक पे पे कर सकते हैं, और उसके बाद आपको कहीं की भी आइटनरी, बजट या फिर कुछ भी डिटेल जानी है, ट्रैवल डिटेल, वो आप उससे जान सकते हैं। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, आप साथ ही साथ बता सकते हैं और भी यहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस हैं और फूड्स हैं, वो सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं। और मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखिए ताकि आप इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू फ्रेंड्स।